बहुत सारे लोग जो मोदी जी के बड़े प्रशंसक हुआ करते थे, मोदी भक्त हुआ करते थे, उनमें से बहुत सारे लोग मोदी जी के विपक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। वर्तमान में मोदी जी के कट्टर विरोधी दिखते हैं। हालांकि मैं भी मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कुछ कंडीशंस में, कुछ मुद्दों पर मेरी राय उनके विपक्ष में ही रहती है। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूर्णतः भाजपा का बहिष्कार करता हूँ या भाजपा विरोधी हूँ या मोदी विरोधी हूँ। देखो, जब लोग किसी पर उंगली उठाते हैं तो केवल उसकी गलतियों को, उसकी कमियों को देखते हैं, उसकी खूबियों को नहीं देखते। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट या फिर जाति या फिर धर्म, इन सब नामों पर जब वोट ली जाती है तो ये कहा जाता है कि एक खास पार्टी किसी धर्म के नाम पर वोट ले रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। जैसे भाजपा सरकार अगर हिंदुत्ववादी बात करती है तो ये बिल्कुल गलत है, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैं इस बात को गलत नहीं कहता, क्योंकि हर पार्टी किसी ना किसी खास समुदाय से जुड़ी हुई है और किसी खास समुदाय से ही वोट लेने की वो कोशिश करती है। यदि ऐसा नहीं है तो आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी केवल केवल विकास के नाम पर वोट लेती है। विकास का तो कहीं नाम ही नहीं आता। एक दूसरे पर छींटे डालने, एक दूसरे का विरोध करने, एक दूसरे के विपक्ष में ही खड़े रहने का नेताओं का धर्म होता है, और यही है। अब देखो, एक कहावत है, अंधों में काणा राजा। मतलब सभी के सभी जहां अंधे हैं उनमें कम से कम एक काणा है, तो उसकी एक आंख तो है, वो कम से कम एक आंख से देख सकता है और एक आंख से देखकर अपना विजन रख सकता है। तो कम से कम हमें ये देखना चाहिए कि जब सारे ही बिल्कुल बेकार हैं तो उनमें से कौन थोड़ा सा सही है। और वही मुझे लगता है कि भाजपा पार्टी या फिर मोदी जी उस कैटेगरी में आते हैं कि हाँ, कमियां हैं, कमियां हर इंसान में होती हैं, हर व्यक्तित्व में कमी दिखेगी, हर पार्टी में कमी दिखेगी, लेकिन कम से कम कुछ खूबियां तो हैं। विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि धर्म का मुद्दा लेकर चलते हैं थोड़ा सा। अपना अपना देखो, अपना अपना पैटर्न होता है हर पार्टी का। किसी ना किसी खास मुद्दे पर ही कोई पार्टी टिकी हुई है आज के टाइम में, और खास विचारधारा वाले लोग ही मिले हुए हैं। लेकिन वो कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं, कितनी विकास की भावना भी धर्म के भावना के साथ साथ जोड़ के रख रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और विकास के नाम पर मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में कुछ कमी रही है या फिर मोदी जी में कुछ कमी रही है। जहाँ तक संभव हो सका है, विकास की सारी जो बुनियादी ढांचे होते हैं उनको बनाने की कोशिश की है। जितनी भी आप योजनाएं देखेंगे उनका लाभ यहाँ तक कि वही लोग लेते हैं जो उनकी आलोचना करते हैं, ये आपको सभी को पता होगा। और मैं तो इसी निष्कर्ष पे केवल पहुंचा हूं कि अंधों में काणा राजा, जब सभी अंधे हों तो कम से कम काणा राजा हमें मिल जाए, वही हमारे लिए काफ़ी है, जो कम से कम थोड़ा बहुत देश को आगे बढ़ा सके, क्योंकि हम में बाकी सभी नंगे हैं। आप लोग कमेंट में अपने विचार दीजिए कि आप कितना सहमत हैं इस बात से मेरी से, और अगर आप लोग भी इस बात से सहमत हैं तो कम से कम वीडियो लाइक कीजिएगा और बाकी तक पहुंचाइएगा कि हमें एक राजा चाहिए, हमें एक प्रधानमंत्री चाहिए, तो कम से कम इतना हो कि जब सब अंधे हों तो कम से कम हमें एक आंख वाला तो मिल ही जाए। तो आप वोट का, अपने अधिकार का, अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। यदि आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं है तो नोटा दबाएं, उसका प्रयोग करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नोटा दबेंगे उतना ये एक भाव निकल आएगा कि हाँ, हमें कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। चलिए, वोट डालते हैं, वोट का प्रयोग करते हैं, मतदान का, मताधिकार का प्रयोग करते हैं, सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग करते हैं और लोकतंत्र को विजय बनाते हैं। फिलहाल इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।